प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी, क्लास 8 और लेसन का नाम है नेताजी का पत्र। आप जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, तो इस उनके पत्र को पढ़ने से पहले हमें सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ जानने का प्रयास करना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बसु कटक के एक मशहूर वकील थे, जबकि माता प्रभावती देवी गृहिणी थी। नेताजी के बचपन से ही बहुत मेहनती, ईमानदार और पढ़ाई में कुशाग्र थे, तेज थे। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा कटक में ही पूरी की और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए कलकत्ता चले गए। वहाँ प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक करने के बाद सिविल सर्विस में चयनित हुए। वे स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते थे। अपनी देशभक्ति के कारण उन्होंने अपनी सिविल सर्विस की नौकरी ठुकरा दी और भारत लौट आए। भारत लौटते ही वे स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए। फिर उन्होंने अपना सारा जीवन भारत को स्वतंत्रता कराने में समर्पित कर दिया। उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। बताया जाता है कि 1945 में इनकी एक विमान हादसे में मृत्यु हो गई। तो चलिए अब इनके इस पत्र के बारे में हम लोग अध्ययन करें। आओ पढ़ें। मांडले केंद्रीय कारागार बर्मा। यह पत्र मांडले केंद्रीय जेल बर्मा से लिखा गया है। प्रिय श्री केलवर, मैं पिछले कुछ महीनों से आपको पत्र लिखने की सोच रहा हूँ, जिसका कारण केवल यह रहा है कि मैं आप तक ऐसी जानकारी पहुँचा दूँ कि जिसमें आपको दिलचस्पी होगी। मैं नहीं जानता आपको मालूम है या नहीं कि मैं गत जनवरी से कारावास में हूँ, जेल में बंद किया गया। जब बहरामपुर कारागार बंगाल से मुझे मांडले कारागार स्थानांतरित करने का आदेश मिला था, तब मुझे स्मरण नहीं आया कि लोकमान्य तिलक ने अपने कारावास काल की अधिकांश भाग मांडले जेल में ही गुजारा था। जब तक कि मैं यहाँ सशरीर आ नहीं गया, चार दीवारी में यहाँ के बहुत ही हतोत्साहित कर देने वाले परिवेश में स्वर्गीय लोकमान्य ने अपने सुरक्षित गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन किया था, रचना किया था, जिसने मेरी उम्र नम्र राय में उन्हें शंकर और रामानुज जैसे प्रकांड भाष्यकारों की श्रेणी में स्थापित कर दिया। प्यारे बच्चों, ये दोनों लोग एक समाज सुधारक थे। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। लोकमान्य का अर्थ होता है लोगों द्वारा स्वीकृत या मनुष्यों द्वारा स्वीकृत। रामानुज एक वैष्णव संत थे। उन पर भक्ति परंपरा का गहरा प्रभाव रहा। वे विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। उन्होंने वेदांत दर्शन पर आधारित नया दर्शन विशिष्टाद्वैत वेदांत लिखा। जिस वार्ड में लोकमान्य रहते थे वह आज तक सुरक्षित है, हालांकि उसमें थोड़ी बहुत फेरबदल कर उसे बड़ा बना दिया गया है। हमारे अपने वार्ड की तरह वह भी लकड़ी के तख्तों से बना है, जिसमें धूप से, वर्षा में पानी से, शीत ऋतु में सर्दी से तथा सभी ऋतुओं से धूल भरी हवाओं के बचाव का कोई रास्ता नहीं मिलता है। धूल भरी हवाएं हमेशा चलती रहती हैं, नहीं हो पाता है। मेरे यहाँ पहुँचने के कुछ ही क्षण बाद मुझे उस वार्ड का परिचय दिया गया। मुझे यह बात अच्छी नहीं लग रही थी कि मुझे भारत से निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन मैंने भगवान को धन्यवाद दिया। मांडले में अपनी मातृभूमि से बलपूर्वक अनुपस्थित होने के बावजूद मुझे पवित्र स्मृतियाँ राहत और प्रेरणा देंगी। ऐसे ही अन्य जेलों की तरह यह एक ऐसा तीर्थस्थल है जहां भारत का एक महानतम सपूत लगातार 6 वर्षों तक रहा। वह भारत का महान सपूत कौन है? तो लोकमान्य तिलक जी है। हम जानते हैं कि लोकमान्य ने कारावास में 6 वर्ष बिताए,
लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि उस अवधि में उन्हें किस हद तक शारीरिक और मानसिक यंत्रणाओं से गुजरना पड़ा था। वे यहाँ एकदम अकेले रहे और उन्हें कोई बौद्धिक स्तर का साथी नहीं मिला। मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। उन्हें सांत्वना देने वाली एकमात्र वस्तु किताबें थी और वे एक कमरे में एकाकी रहते थे, अकेले रहा करते थे। यहाँ रहते हुए उन्हें 2 या 3 भेंटों से अधिक का मौका नहीं दिया गया और वे भेंट भी वे कभी भी खुलकर और हार्दिकता से नहीं कर पाए होंगे। उन तक कोई अखबार नहीं पहुंचने दिया जाता था। उनकी जैसी प्रतिष्ठा और स्थिति वाले नेता को बाहरी दुनिया के घटना चक्रों से एकदम अलग कर देना ही एक तरह की यंत्रणा ही है, कष्ट ही है, और इस यंत्रणा को जिसने भुगता है वही जान सकता है। इसके अलावा उनके कारावास की अधिकांश अवधि में देश का राजनैतिक जीवन मंद गति से खिसक रहा था और इस विचार ने उन्हें कोई संतोष नहीं दिया होगा कि जिस उद्देश्य को उन्होंने अपनाया था उनकी अनुपस्थिति में आगे बढ़ रहा है। उनकी शारीरिक यंत्रणाओं के बारे में जितना कम कहा जाए बेहतर होगा। वे दंड संहिता के अंतर्गत बंदी थे और इस प्रकार आज के राजबंदियों की अपेक्षा कुछ मायनों में उनकी दिनचर्या कहीं अधिक कठोर रही होगी। इसके अलावा उन्हें मधुमेह की बीमारी थी, शुगर रोग था। जब लोकमान्य यहाँ थे, मांडले का मौसम तभी प्रायः ऐसा रहा होगा जैसा आजकल है। और आज नौजवानों को शिकायत है कि यहाँ का जलवायु शिथिल कर देने वाला और मंदाग्नि तथा गठिया को जन्म देने वाला है और धीरे धीरे अटूट रूप से वह व्यक्ति की जीवन शक्ति सोख लेता है, समाप्त कर देता है। तो अनुमान लगाया जा सकता है कि लोकमान्य ने कितना कष्ट सहा होगा। अनुमान लगाया जा सकता है कि लोकमान्य ने कितना कठिन कष्ट सहा होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।